कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है। यहाँ पर कुछ आकृति दी गई हैं। इन आकृतियों को देख करके हमें बताना है कि यहाँ पर साधारण वक्र कौन कौन से हैं, साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं, बहुभुज कौन कौन से हैं और उत्तल बहुभुज कौन कौन से हैं और अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं, जो हमारा पहला है वो साधारण वक्र है, नंबर 1। दूसरा है वो भी साधारण वक्र है। अब हमारा तीसरा साधारण वक्र नहीं है, चौथा नहीं है। अब देखते हैं पांचवा हमारा साधारण वक्र है, छठवां साधारण वक्र है, सातवां साधारण वक्र है और आठवां साधारण वक्र है। ये हमारे साधारण वक्र हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये हमारे साधारण वक्र हैं। अब हमें दूसरा क्वेश्चन है साधारण बंद वक्र। अब हमें साधारण भी देखने हैं और बंद भी देखने हैं। तो इसमें भी पहला है साधारण भी है और बंद भी है, दूसरा साधारण भी है और बंद वक्र भी है। हमारा तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा है, पांचवा साधारण भी है और बंद वक्र भी है, छठवां साधारण भी है और बंद वक्र भी है, सातवां साधारण है और बंद वक्र है, आठवां बंद वक्र नहीं है। यहाँ पर ये खुला हुआ है, इधर से इसको, ये साधारण बंद वक्र हैं, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठवां है और सातवां है। अब देखना है हमें बहुभुज। जो 3 से अधिक भुजा होती हैं वह बहुभुज कहलाते हैं। बहुभुज में एक है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर चौथा है, ये हमारे बहुभुज हैं। अब आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में है नंबर 2, ये दूसरे नंबर का है, ये उत्तल बहुभुज है। और है अवतल बहुभुज। जो अवतल, ये पहला है और चौथा है, ये अवतल बहुभुज है। प्रश्न नंबर है 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज। तो यहाँ पर हल करते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण होते हैं। यहाँ पर है एक समषष्ठभुज। तो यहाँ पर एक समषष्ठभुज में 9 विकर्ण होते हैं। एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि एक उत्तल चतुर्भुज, तो एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक समषष्ठभुज है, एक समषष्ठभुज में 9 विकर्ण होते हैं। एक त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3,
उत्तल समचतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। जो हमारे कोण हैं उनके माप क्या हैं। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश होता है। यह ध्यान रखना है कि उत्तल के जो चतुर्भुज होते हैं, उत्तल चतुर्भुज, उनके कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। इसमें पूछा गया यदि उत्तल चतुर्भुज न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। हाँ, तो यहाँ पर यह गुण लागू होगा। हाँ, यहाँ उत्तल चतुर्भुज ना हो तो भी यह गुण लागू होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से उत्तल चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे इस तरह से उत्तल चतुर्भुज बनता है। यहाँ पर 1 2 3 4 भुजा हो गई इसकी, और यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ त्रिभुज बन जाएंगे 2। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 होता है। जैसे ए बी सी, ए बी और डी, ए बी डी बराबर 180, बी डी सी बराबर बी डी सी बराबर 180। तो हम यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं। त्रिभुज ए बी डी बराबर 180 प्लस त्रिभुज ए बी सी बराबर 180 360। जो हमारा ये उत्तल चतुर्भुज का है उनका मान आएगा 360। इस तरह से यह होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक आकृति को भुजाओं में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो हमारी आकृति है यह 3 भुजाएं इस आकृति में, यहाँ पर भुजा 3 है। जो कोणों का योगफल है ये 3 आकृतियों से बनता है त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है 180 होता है, 180 अंश। अब यहाँ पर हमारी जो रेखा है 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। अब 4 भुजा है, इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। ये हमारे 2 त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर, और भुजा हो गई हमारी यहाँ पर 4। अब इसका निकालने का एक सूत्र है n - 2 गुणा 180। इस तरह से n का मतलब है हमारी भुजा कितनी है। भुजाएं यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 - 2 गुणा 180। यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करने हैं, यहाँ पर बच्चे 2 गुणा 180 360। भुजाएं हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 5, भुजाएं हमारी यहाँ पर 5। अब यहाँ पर n 5 भुजाएं, तो n - 2 गुणा 180
यहाँ पर भी भुजाएं हमारी 5 माइनस 2 गुणा 180, यहाँ पर 3 गुणा 180, 18 की 54, 540 अंश। इनके जो कोणों का जो मान है जो आ रहा है 540। अब हमारी इसमें भुजाएं 1 2 3 4 5 6 भुजा, यहाँ पर 6 भुजाएं हमारी। तो यहाँ पे n माइनस 2 गुणा 180 माइनस 2 गुणा 180, यहाँ पर 4 गुणा 180, 720। अगर हमारी 6 भुजाएं, इन कोणों का जो मान होगा 720 होगा। एक बहुभुज के कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है ए, यहाँ पर है 7, जिसकी 7 भुजाएं बहुभुज है तो उनके कोणों की बतानी है कि इसमें कोण कितने अंश के होंगे 7 भुजाओं में। तो देखते हैं 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग। तो यहाँ पे यह सूत्र लगेगा n माइनस 2 गुणा 180। n हमारी भुजा है, यहाँ पर n हमारी भुजाएं 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस 2 गुणा 180 अंश, तो यहाँ पर 7 में से माइनस करने 2, तो यहाँ पर 5 गुणा 180, 18 पंजे 90 और 0 की 0, 9 से। इस तरह से अगर हमारी किसी बहुभुज में 7 भुजाएं तो उसका कोणों का योग आएगा 9 से। अब आगे हमारी भुजाएं 8, तो इसी तरह से हम 8 भुजाओं वाले को करेंगे। n माइनस 2 गुणा 180, तो यहाँ पे भुजाएं हमारी कितनी है 8, 8 माइनस 2 गुणा 180, यहाँ पे 8 में से 2 घटाने 6 गुणा 180, एक 1080। यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे 180 में 0, 48 के 8 हासिल 4, 6 का 6 और 4 10, 1080 अंश जो कोण बनेंगे योग आएगा कोणों का 1080 आएगा 8 भुजाओं वाले का। यहाँ पर है भुजा 10, तो 10 भुजाओं वाले का ही इसी तरह से करेंगे। n माइनस 2 गुणा 180, यह सूत्र है। तो हमारी भुजाएं n की जगह पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 2 गुणा 180, यहाँ पर करेंगे 10 में से 2 माइनस करने हैं 8 गुणा 180, 8 का गुणा करेंगे 0 0, 8 64 की 4 हासिल 6, 8 एकन 8 और 6 14, 1440 अंश। ये हमारे 10 भुजाओं वाले का 14 से 40 कोणों का जो मान आएगा वो ये आएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, n। अब n का आएगा n माइनस 2 गुणा 180, इसका यही आएगा n माइनस 2 गुणा 180। n का यहाँ कोई मान नहीं है, इसलिए इसका 180 आएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, समबहुभुज क्या है।
तीन भुजाओं वाले बहुभुज, समबहुभुज है उसको क्या कहते हैं? जिसकी भुजा समान हो, तीन भुजा है यहाँ पर और भुजा भी समान है यहाँ पर, और कोण भी समान है, जो ब्रह्मकोण है वो भी समान है, जो अंतकोण समान है, भुजाएं भी समान है, तो यह होगा समबाहु त्रिभुज। तीन भुजाओं वाले को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह तीन भुजाओं का है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब है भुजा चार, जिसकी चार भुजाएं, चारों भुजा समान है और प्रत्येक कोण समान है, तो वह वर्ग कहलाता है। यहाँ पर जैसे 5 सेमी, यहाँ पे 5 सेमी, यहाँ पे 5 सेमी, यहाँ पे 5, कितना भी हो सकता है, लेकिन ये कोण है, ये समकोण होने चाहिए 90-90 अंश, तो ये वर्ग कहलाता है। जिसकी भुजाएं चार हो, समान भुजा हो, प्रत्येक कोण समान हो, तो वह वर्ग कहलाता है। वर्ग, चार भुजाओं वाले को, चार भुजाएं समबहुभुज है तो वर्ग कहलाता है। जिसकी भुजा 6 है, 6 भुजाओं वालों को समान भुजाएं, समषठ भुज कहते हैं।